जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ शिवा। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स, उसमें लगभग 20 पॉइंट हो चुका था। उसमें 21वां पॉइंट देखना है जो बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह सकते हैं जो हम बता रहे हैं इससे रिलेटेड निश्चित रूप से कम इससे प्रश्न मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा। ठीक है ना। तो हम देख रहे थे 21 कहते अधिकार दर्शाने के लिए। मान लीजिए हम बोलेंगे ये मेरा क्या है, मार्कर है, क्या इस पर मेरा अधिकार है। ये फ़ोन किसका है, बोलेंगे मेरा, इस पर अधिकार दर्शाने के लिए। ठीक है ना। इसके साथ किसका प्रयोग होता है वो देखेंगे। ठीक है ना। कहता है कि अधिकार दर्शानी हो तो बी ग्रुप के साथ हैविंग का प्रयोग वर्जित माना जाता है। यानी कि यदि हमको अधिकार दर्शाना हो तो इसमें बी ग्रुप के साथ हैविंग का प्रयोग नहीं होगा। हैविंग का प्रयोग नहीं होगा, ये याद रखना है। किसके साथ? बी ग्रुप के साथ। अब बताना है कि बी ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन आता है। आखिर बी ग्रुप है क्या? क्या होगा? इज, एम, आर, वॉज, वर, टोटल 5 बी ग्रुप हैं। और इसी को कह सकते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर को ही बी ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है ना। यह देखना है अधिकार दर्शानी हो तो बी ग्रुप के साथ हैविंग का प्रयोग वर्जित माना जाता है। यानी कि बी ग्रुप का प्रयोग क्या कह सकते हैं, गलत माना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखना है हमको सब्जेक्ट हो गया, बी ग्रुप क्या होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये पूरा हो गया बी ग्रुप। और इसके साथ हमें क्या नहीं चाहिए, हैविंग। यदि हैविंग का प्रयोग नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस है या स्ट्रक्चर कह सकते हैं ये गलत है। ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर गलत है। इसको सही करने के लिए हमें देखिए इसको हमको इसमें बदलना पड़ेगा। यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर को कह सकते हैं हैज हैव में, और वॉज, वर सॉरी इज, एम, आर को हैज हैव में और वॉज, वर को हैड में बदलना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है हम कह सकते हैं ये वाला क्या है, गलत है। ये स्ट्रक्चर ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है। ठीक है ना। और ये अधिकार यानी कि कह सकते हैं पोजेशन, यानी अधिकार दर्शाने के लिए किसी भी सेंटेंस के साथ हैव ग्रुप का प्रयोग होता है, जबकि बी ग्रुप का प्रयोग नहीं होता है। किसी अधिकार दर्शाने, मान लीजिए हम कह सकते हैं मेरे पास एक कार है, क्या अधिकार है, कार मेरा है, सिर्फ हैव का प्रयोग होगा। यानी कि कह सकते हैं हैव ग्रुप का प्रयोग होगा। हैव ग्रुप में कौन कौन आ जाता है, हैज, हैव, हैड। यहाँ जो लिखे हैं हैज, हैव, हैड, ये तीनों को हैव ग्रुप कहा जाता है। ठीक है ना। तो क्या करना है, यहाँ यदि इज, एम, आर रहे तो इसको हैज में बदल देना, और वॉज, वर रहे तो हैड में बदल देना। अब हम इज, एम, आर को हैज हैव में क्यों बदलेंगे, हैड में क्यों ना बदल देंगे, क्योंकि कह सकते हैं इज, एम, आर जो है ये प्रेजेंट है और हैज हैव भी क्या है, प्रेजेंट है। वॉज, वर पास्ट है तो हैड पास्ट है। पास्ट को पास्ट के साथ और प्रेजेंट को प्रेजेंट के साथ यानी कह सकते हैं चेंज किया जाता है कभी भी उसको। मान लीजिए किसी की शादी करनी है तो लड़का की शादी किससे करेंगे, यानी कि लड़का कह सकते जैसे मान लीजिए मनुष्य का शादी किसके साथ करेंगे, मनुष्य के साथ। जानवर का जानवर के साथ मिक्स तो नहीं ना करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर सही कहते हैं, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास्ट के साथ पास्ट। और ऐसा भी होता है सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, दूसरा फॉर्म में होगा। यहाँ देखना है आई, आई क्या है, सब्जेक्ट है। एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। हैविंग क्या है, ये कह सकते हैं मेन वर्ब है। ठीक है ना। आकार, नो एरर। अब देखना है हमको इसमें क्या प्रयोग आ गया, बी ग्रुप का एम आ गया है और यहाँ से हैविंग आ गया। तो रूल में पढ़े हैं कि बी ग्रुप के साथ हैविंग का प्रयोग वर्जित है, यानी कि इसका प्रयोग नहीं होगा। तो एम वाला है तो इसमें क्या नहीं बदलेंगे, आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव, तो हैव कर देंगे और इस सब को क्या कर देंगे, बदल के हैव। समझ में आ गई बात। और इसको क्या करेंगे, इसको बिना कि डिलीट कर दिया जाएगा। आई हैव अ कार, ये हो गया। अब देखना है ये पूछा हुआ प्रश्न नीचे वाला जो है ये
पूछा हुआ प्रश्न है, तो देखना है कि प्रियंका चोपड़ा इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, तो इसमें क्या होगा? प्रियंका चोपड़ा के साथ इज हैविंग आ गया, क्योंकि किसी का फैन फॉलोइंग है तो अधिकार है कि मेरे पास इतना फैन है, इतना मेरे को चाहने वाला है, तो इसके साथ इज हैविंग का प्रयोग क्या होगा? नहीं होगा, उसके बदले हमको हैव ग्रुप देना पड़ेगा। तो यहाँ इज हैविंग को हटा करके क्या करेंगे? प्रियंका चोपड़ा के साथ क्या लगेगा? हैज। यहाँ हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। सेकेंड में ही अपना सही आंसर है। एक मुहावरा देख लेते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि कह सकते हैं इसका हिंदी कि करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान। करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, यानी कि कह सकते हैं कि जिंदगी में यदि कोई आगे बढ़ता है, कोई जिंदगी में सफल होता है, तो वह उसके बार बार कह सकते हैं प्रयास करने से, या कहते बार बार प्रैक्टिस करने से ही वो अपने काम में अच्छा से अच्छा स्किल्स डेवलप कर पाता है। कोई भी इंसान है जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वह अपने काम में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सोल्जर है, उसको क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, बार बार उसे सिखाया जाता है, तो वह उसका स्किल्स क्या डेवलप हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो देखते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे देखेंगे अगला पॉइंट 22 नंबर। अगला देखेंगे कि हैविंग के साथ यदि मान लीजिए सेंटेंस की शुरुआत हैविंग से हो तो क्या होगा? उसके साथ V3 आएगा। लिखना है 22 में यदि सेंटेंस की शुरुआत, यदि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? यदि सेंटेंस की शुरुआत हैविंग से हो तो मेन भाव का V3 रूप प्रयोग होता है। यदि मान लीजिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? हैविंग से हो, तो उसके साथ क्या होगा बताना है। उसके साथ क्या होगा? तो मेन वर्ब का V3 रूप होगा। इसे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यानी कि सेंटेंस की शुरुआत हैविंग से हो तो उसके साथ क्या आएगा? V3, याद रखना है। जिसे लिखते हैं हैविंग gone to the
मार्केट, आई bought goods। इसको हम फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बनाना है। नेक्स्ट एक और लिख देते हैं, having did my work, I go to bed, no error। फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको बना के देखा जाए। इसको बनाया जाए, कैसे बनेगा? हैविंग सेंटेंस की शुरुआत होगा तो क्या आएगा? B3। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो देखना है, सेंटेंस शुरुआत हैविंग से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया? गोन। अब बताना है गोन क्या है। मेन वर्ब का कह सकते कौन सा रूप है? V1 है, V2 है, V3 है, V4 है या V5 है। तो V1 गो का क्या होता है? V1 गो जो है संस्कृत का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। गो जो है ये संस्कृत का वर्ड है जो इंग्लिश में लिया गया है, ठीक है ना। तो V1 गो, V2 वेंट, गो वेंट, V3 गॉन। तो ये जो गॉन है ये V3 ही है। उसका टू द मार्केट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे देखना, आई बॉट गुड्स। अब गुड में एस लगा दिए। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा। और गुड्स मतलब अच्छा, बहुत अच्छा नहीं। गुड्स मतलब होगा यानी कि सामान कहते हैं ना, या कह सकते हैं कोई सामान या माल कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान कच्चा माल हो गया, जैसे गेहूँ, चावल, या कह सकते कोई सब्जी हो गया, तभी कहते माल कहा जाता है, ठीक है ना। कुछ और नहीं समझना है। जैसे होता है GST, गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि सामान पर जो टैक्स लगता है सर्विस का, वही सब क्या हो गया? तो सेवाएं दी जाती है गुड्स पर, उसका टैक्स। यानी गुड्स मतलब सामान, यानी कि नो एरर। यानी कि देखना है हैविंग के साथ गोन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। टू द मार्केट सब V2 भी आ गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं कि नो एरर, इसमें गलती कहीं नहीं है। नेक्स्ट देखना है, हैविंग डिड माई वर्क, आई गो टू बेड। तो यहाँ देखना है हैविंग के साथ हमें क्या चाहिए? V3। कौन 3? V3 है। किसके साथ चाहिए? हैविंग के साथ चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ? डिड। अब बताना डिड क्या है? V1 है, V2 है, V3 है, V4 है या V5 है। तो क्या है? डिड V2 है। क्या है? V2 है डिड। तो डिड का V3 क्या होता है? डन। ये हो गया डन। इसको मिटाते हैं, समझ में आ गई होगी। तो अगला देखते हैं 23 में कि मॉडल वर्ब बताना है। कमेंट की मॉडल वर्ब के साथ, यानी कि उसके साथ कौन सा वर्ब का, मेन वर्ब का कौन सा रूप आएगा मॉडल वर्ब के साथ, बताना है। मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का कौन रूप आएगा बताना है। ये कह सकते हैं मॉडल वर्ब के
साथ मेन भाव का भी1 रूप प्रयोग होता है। मॉडेल वर्ब के साथ मेन वर्ब का भी1 रूप प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस, अब बताना है मॉडेल वर्ब कितना है और कौन कौन है, ये बताना है कमेंट में, ठीक है। मॉडेल वर्ब प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट, बताना है कि मॉडेल वर्ब कितना है और कौन कौन है। तो कितना है मॉडेल वर्ब? 13, यानी कि 13 गो मॉडेल वर्ब है। और कौन कौन है मालूम है क्या? इसमें हो जाएगा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू और यूज्ड टू। ये 13 मॉडेल वर्ब है, इसको याद रखना है। तो पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है ना। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, यूज्ड टू, ये मॉडेल वर्ब कहलाता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि मॉडेल वर्ब आ जाए तो उसके साथ मेन वर्ब का भी1 रूप आएगा। यही रूल है, ठीक है ना, और सिंपल रूल है। इसका हम स्ट्रक्चर इसे देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हो गया। क्वेश्चन, आई कैन डू इट, नो एरर। इसको फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। दूसरा लिखते हैं, वी शुड हेल्प द पुअर, नो एरर। फर्स्ट इसको ले लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको बनाना है। एक और लिख लेते हैं, शी, नहीं लिखे, में आई कमिंग सर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये बनाना है और सिंपल है। देखना है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ मॉडेल वर्ब आ रहा है तो क्या आएगा? मेन वर्ब का भी1 रूप। और मॉडेल वर्ब का एक और खासियत है, जैसे हम इज लगाते हैं, मान लिया जाए इज क्या है? बी ग्रुप का वर्ड है, बी ग्रुप का वर्ब है। तो इज हम कह सकते हैं आई के साथ नहीं लगा सकते, वी के साथ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मॉडेल वर्ब है जो, मान लीजिए हम कैन की बात करें तो वह आई के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, ही, सी, इट, दे, सब के साथ लगेगा। यदि मान लीजिए हमको शुड लगाना है तो वह सब के साथ लगेगा। ये कह सकते हैं मॉडेल वर्ब की खासियत है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ देखना है, आई कैन, आई क्या है? सब्जेक्ट है, कैन क्या है? मॉडेल वर्ब। तो मॉडेल वर्ब से हमें क्या चाहिए? भी1। अब डू क्या है? भी1 ही है। इसके बाद इट आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख रहे थे, वी शुड, वी सब्जेक्ट है, शुड क्या है? मॉडेल वर्ब है। और मॉडेल वर्ब के साथ हमें क्या चाहिए? भी1। तो ये हेल्प्ड जो लिखा हुआ है, ये हेल्प्ड होना चाहिए क्या? नहीं ना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? हेल्प। हेल्प हो गया भी1, हेल्प हो गया भी3। अब इसमें देख लेते हैं, मे आई कम इन सर, नो एरर। हम इसे क्लास एंट्री करने वक्त क्या बोला जाता है? मे आई
कम इन सर या कम इन सर, यहाँ थोड़ा सा इन छूट गया है। तो में क्या है, मॉडल वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब मॉडल वर्ब आ गया तो इसके साथ कौन सा वर्ब चाहिए मेन वर्ब के रूप में, तो V1 चाहिए। तो कमिंग क्या है, V4 है, इसको क्या करना पड़ेगा, V1। तो हम बोलते हैं ना कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन अब चेंज हो गया, अब बोला जाता है कैन आई कम इन सर, ठीक है ना। अधिकतर अब कैन का उपयोग होने लगा है। इसको मिटाते हैं, अगला देखेंगे 24। इसमें देखेंगे कि दो ऐसे मॉडल वर्ब हैं, दो ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो अपने साथ कुछ खास शब्द लेता है, अपने साथ कुछ खास वर्ड लेता है, और उस खास वर्ड के साथ मेन वर्ब का V4 रूप आता है, क्या कह सकते हैं, जिसके साथ जिरंट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। देखते हैं, दो ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो फ्रेज का काम करता है और अपने साथ कुछ खास वर्ड लेता है, तो इसके साथ V4 का बताना है, V4 का नाम क्या है, ठीक है। V4 का प्रयोग होता है। दो ऐसे मॉडल वर्ब है, इसका फ्रेज के रूप में होता है उपयोग। फ्रेज मतलब कहते हैं मुहावरा, ठीक है ना, या लोकोक्ति। तो उसके साथ कुछ खास वर्ड आता है और उस खास वर्ड के बाद V4 का प्रयोग होता है। जैसा हम स्ट्रक्चर अभी लिखेंगे, ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट बड़ा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस कांट कुड, कांट या कुडंट प्लस हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, एंड्योर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, इसे ध्यान से देखा जाए। सब्जेक्ट या कांट या कुडंट, इसमें नोट लगा हुआ ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं करना। या तो कांट आएगा या कुडंट आएगा, दो ही आएगा, या कांट या कुडंट, या कांट या कुडंट सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद यह हेल्प आ सकता है, या बियर, या स्टैंड, प्रिवेंट, एंड्योर। उसके बाद V4 प्लस अदर वर्ड,
ये जो है कह सकते हैं ये सब जो है फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। या तो सब्जेक्ट आ गया कोई भी, इसको मान लीजिए कांट आ गया, इसमें से कोई एक आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, V4 आएगा। ये इसका कह सकते हैं क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। इसको हम बनाते हैं, नीचे लिखना है आई कांट हेल्प लाफ नो एरर। इसको हम फर्स्ट में ले लिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बनाना है। सिंपल है, बन जाना चाहिए, दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे बस बन जाएगा। जैसे देख लेते हैं आगे है, रानी couldn't bearing supporting no error। इसको हम फर्स्ट में ले लेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये दोनों यदि बन गया तो समझ जाएंगे, समझ में आ गया, वरना कुछ भी समझ में नहीं आया। देखना ये सब्जेक्ट हो गया, या कांट या कुडंट में से कांट आ गया, हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, इंड्योर में से हेल्प आ गया, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब का V4 रूम। तो यहाँ लाफ है, लाफ में क्या करना पड़ेगा, लाफ क्या है, V1 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें V4 में बदलना पड़ेगा। तो क्या है स्ट्रक्चर कि V1 में यदि हम ing ऐड कर देंगे तो ये बन जाता है V4। V1 में यदि हम ing ऐड कर देंगे तो V4 बन जाता है। तो V1 है, इसमें ing ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, LAUGHING, लाफिंग, ठीक है, लाफिंग। इसमें देखना है रानी कुडंट बियरिंग सपोर्टिंग नो एरर। इसमें देखना है सब्जेक्ट यहाँ से आ गया, रानी सब्जेक्ट हो गई, उसका कांट को यहाँ से हम ले आए, उसके बाद बियर यहाँ से ले लिए, लेकिन इसमें क्या बोले फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ BING को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। बियर आ गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, V4, सपोर्टिंग V4 है, सेकेंड इज राइट आंसर। अब इसी से रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ सब्जेक्ट है, कांट या कुडंट है, उसके बाद हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, इंड्योर है। तो इसके साथ मान लिया जाए बट आ जाए, इसके बाद बट आ जाए तो V4 वो नहीं आएगा, वहाँ आएगा V1, ठीक है ना, क्या आएगा वहाँ, V1 आएगा। इसको मिटाते हैं, अगला लिखेंगे, नोट कर लिए है ना। $25 देखना है, लेकिन फ्रेजल वाले सेंटेंस में खास वर्ड के बाद, खास वर्ड कौन कौन हो जाएगा, हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, इंड्योर, खास वर्ड के बाद बट
आ जाए तो V1 का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होगा? V1 का प्रयोग होगा। जैसे इसको हम आगे स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस कांट, सेम सब्जेक्ट सेम स्ट्रक्चर हुए होगा, कांट या कुडंट प्लस हेल्प बियर। बियर मतलब वो वाला बियर नहीं, पीने वाला बियर। बियर मतलब सहना, कोई दुख कष्ट सहा जाता है, वही बियर। स्टैंड प्रिवेंट एंड्योर प्लस बट, क्या आ जाए? बट आ जाए तो क्या आएगा? प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है कि ध्यान से नोट किया जाए। यहाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा। फ्रेजल सेंटेंस में कुछ खास वर्ड का बट आ जाए तो जैसे लिखना है, आई कांट हेल्प बट मीटिंग नो एरर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये बना के देखा जाए, सिंपल है। जैसे सब्जेक्ट आई हो गया, इसके साथ कांट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कांट यहाँ से आ गया, हेल्प यहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बट आ गया तो क्या आना चाहिए? V1। तो बट आ गया तो इसके साथ क्या आना चाहिए? V1, लेकिन दे दिया है V4। तो मीट से क्या करना पड़ेगा? ING को डिलीट करना पड़ेगा। ING लगा हुआ मतलब V4 है, तो चेंज का क्या करना पड़ेगा? V1। तो क्या हो जाएगा? MEET। मीट, मीट मतलब क्या होता है? मिलना जुलना कह सकते हैं या मिलना कह सकते हैं। अगला देख लेते हैं, सी सेड दैट। सी सेड दैट ही couldn't bear but called me। no error। first, second, थर्ड और फोर्थ। ये बनाना है। कैसे बनेगा? सी के साथ सेट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट है, ये है, कह सकते ये नरेशन है, ठीक है ना। उसके बाद ही आ गया, ही के साथ ही नहीं कर देते, यहाँ दूसरा चेंज कर देते हैं, हम ले जाए यू कर दिए, ठीक है ना। यू couldn't bear, क्या है यहाँ? बियर। देखना है सब्जेक्ट क्या आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया यू, कुडंट, यहाँ से बियर आ गया, यहाँ से बट आ गया, तो आगे क्या आना चाहिए? V1। कौन वन? V1। तो कॉल्ड क्या है? V3 है। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉल। समझ में आ गया? और आज के लिए इतना ही।
यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।